नमस्ते बच्चों। आज मैं सुभाषा तिवारी आप लोगों को शब्दालंकार के विषय में बताने जा रही हूँ। शब्दालंकार में हम अनुप्रास, यमक और श्लेष के विषय में समझेंगे। अलंकार की परिभाषा और भेद हम पिछले कक्षा में समझे थे। बच्चों, आपसे निवेदन है, आग्रह है कि मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए। यह सिर्फ 8-9 में पास करने के लिए ही नहीं है, यानी 8-9 कक्षा में पास करने के लिए, बल्कि किसी भी नौकरी की प्रतियोगिता में सफल होने के लिए भी देखिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हमेशा आता है। अच्छा बच्चों, हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम अपने विषय की ओर आते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास 2 शब्दों से बना है, अनु प्लस प्रास, अनु जोड़ प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। बच्चों, वर्ण क्या है इसको हम पूर्व कक्षा में पढ़े ही हैं, फिर भी एक बार आपके याद को तरोताजा कर देना चाहती हूँ। वह लघुत्तम इकाई जिसका खंड न हो उसे वर्ण कहते हैं। यानी मान लीजिए क ख ग या क च त इत्यादि वर्ण है, इसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है, यह वर्ण है। परिभाषा अनुप्रास अलंकार का सुनिए। जहाँ एक वर्ण के एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार। यानी एक वर्ण एक से अधिक बार आए, किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ किसी भी पंक्ति में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बच्चों, एक बार पुनः परिभाषा तरोताजा कर लीजिए। अनुप्रास अलंकार की जब किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अनुप्रास अलंकार। उदाहरण देखिए, तरनी, तनुजा, टर, तमाल, तरुअर, बहु, छाय। यहाँ पर तरनी 1, तनुजा 2, टर 3, तमाल 4, तरुअर 5। यहाँ त वर्ण 5 बार आया है, यानी त वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। दूसरा एक उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ च और ल वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। च वर्ण देखिए चंद्र, चारु, चंचल में। ल वर्ण देखिए चंचल के लास्ट अंत में ल है, उसके बाद खेल में ल है, जल में ल है, थल में ल है। यानी एक से अधिक बार च और ल की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरा शब्दालंकार का एक भेद होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा, युगल। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वह यमक अलंकार है। जैसे मान लीजिए यमक अलंकार की परिभाषा या यमक अलंकार के उदाहरण इस तरह भी हम समझ सकते हैं। जैसे जुड़वा बच्चे शक्ल सूरत से एक जैसे होते हैं, लेकिन उसका वजूद गुण अलग अलग होता है। अब परिभाषा देखिए यमक अलंकार की। जहाँ एक ही शब्द है, वो 2 या 2 से अधिक बार किसी काव्य पंक्ति में आता है और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी एक शब्द किसी काव्य पंक्ति में एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार है। अब देखिए उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, इस पंक्ति में आया है 2 बार, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग। एक घटा शब्द, ये जो है काली घटा शब्द का अर्थ होता है काले बादल। दूसरा घटा शब्द जैसे घमंड घटा के बगल में है, घटा शब्द का अर्थ हुआ कम होना। घटा शब्द का अर्थ हुआ, क्या हुआ अर्थ? कम होना। इसलिए घटा शब्द इस काव्य पंक्ति में, एक काव्य पंक्ति में 2 बार आया है और उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार। दूसरा एक उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी।
3 बेर के 2 अर्थ है। बेर के 3 दाने, 3 बेर है, इसका अर्थ हुआ एक बेर है उसका 3 दाना है, 3 फल। दूसरा बेर का अर्थ हुआ यहाँ पर है 3 बेर, इसका अर्थ है 3 समय, इसलिए यमक अलंकार है। यानी यमक अलंकार की परिभाषा देखिए, जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार। बच्चों ये शब्द की भी परिभाषा एक बार पुनः तरोताजा कर दे रही हूँ, आपके दिमाग में एक बार वापस ला रही हूँ। ऐसे तो आप पूर्व कक्षा में इस शब्द के परिभाषा जानते। वे सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते। मान लीजिए क जोड़ म जोड़ ल, इस कमल शब्द का एक सार्थक अर्थ है फूल के लिए है, इसलिए यह शब्द हुआ। लेकिन ल जोड़ म जोड़ क, लमक का कोई अर्थ नहीं हुआ, इसलिए यह शब्द नहीं हुआ। तो यमक अलंकार है जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार है। अब बच्चों मैं अगली कक्षा में यमक अलंकार के एक और भेद, शब्दालंकार के एक और भेद, श्लेष अलंकार के विषय में बताऊंगी। अभी मैं जो बताई हूँ उससे संबंधित कोई प्रश्न हो, आपके मस्तिष्क में जागृत हो रहा हो या मनन कर रहे हो, क्योंकि प्रश्न जागृत होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक छात्र है और छात्र के मन में प्रश्न जागृत ही होता है। कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको समझ में आ गया होगा अनुप्रास और यमक अलंकार, तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियो को। धन्यवाद। और कुछ नया सीखना चाहते और इससे संबंधित और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। मैं वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ।